चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा क्या है। ये रिएक्शन लिखी है N2 प्लस N2O5 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। हमसे पूछा है कि द रिलेशन बिटवीन K एंड K डैश। यहाँ पे देखिए K एंड K डैश के बीच में, K और K डैश के बीच में। उसके बाद पूछा है K और K डबल डैश के बीच में, यानी कि एक बार इसकी रिएक्शन इसके साथ और एक बार इसकी रिएक्शन इसके साथ। हमसे पूछा कि क्या होगा। तो देखिए चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है इस इक्वेशन का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। रेट होता है चेंज अपॉन टाइम। चेंज अपॉन टाइम। रेट जो होता है चेंज अपॉन टाइम होता है। चेंज ऑफ रिएक्टेंट और चेंज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए जब रेट ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्टेंट का लिखना होता है तो हम माइनस से लिखते हैं, और जब रेट ऑफ रिएक्शन हमें प्रोडक्ट का लिखना होता है तो हम प्लस से लिखते हैं। जैसे देखिए इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो देखिए क्या होगा इसका। -1/2 डी, चाहे आप डी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। जब हम इसका लिखे हैं तो -1/2। जब यहाँ पे 2 लिखा है तो उसको हमें बटे में करना होगा और माइनस के साथ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका भी ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे, 1/4 करेंगे। 1/4 डी N2/dt। यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसके लिए हमें पॉजिटिव करना पड़ता है, और निगेटिव निगेटिव हमें उसका करना पड़ता है रिएक्टेंट का। यानी कि जब भी हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसके लिए हमें निगेटिव करना पड़ेगा, और जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का करेंगे तो उसके लिए हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बराबर यहाँ पे अभी कितना हो गया, फिर इसके इक्वल हो जाएगा 1/1। देखिए यहाँ पे 1 है। जब कुछ नहीं दिया होता तो उसे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो इसके लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा DO2 अपॉन dt प्लस में, ठीक है। यानी कि हमने इस तरफ को प्लस लिया है और इस तरफ को माइनस लिया है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए इस पूरे टर्म का, इस पूरे टर्म को KN2O5 से, यहाँ पे देखिए इस पूरे टर्म को इसने क्या लिखा है KN2O5, ठीक है। तो इसके इस पूरे टर्म को हम माइनस के साथ, माइनस को लेके लिखा है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस को लेके, यानी कि यहाँ से कितना बचा 1/2। इस पूरे टर्म की जगह पे हम इसको लिखेंगे KN2O5, ठीक है। इतना कर दिए। उसके बाद 1/4। अब देखिए DNO2/dt की जगह पे K-N2O5 लिखा है, तो इस पूरे टर्म की जगह पे हम इतना लिखेंगे K-N2O5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे O2 है तो इस पूरे टर्म की जगह पे हम सिर्फ इतना लिखेंगे K-N2O5। अब देखिए इसमें N2O5 गया, N2O5 गया और यहाँ से N2O5 गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1/2K 1/4 K डैश, उसके बाद K डबल डैश, यही बचा है। हमसे पूछा K और K डैश के बीच में, यानी कि इसको पहले लेके हम कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको देखें तो देखिए यहाँ पे 1/2K 1/4 K डैश, ये हो गया 2, यानी कि K हो गया, K डैश आ गया 2K, K डैश आ गया 2K। अब देखिए एक बार K में देखना और एक बार
के डबल डैश में देखना है, ठीक है। तो यहां से के डबल डैश हो जाएगा, के डबल डैश हो जाएगा k/2, के डबल डैश हो जाएगा k/2 और के डैश हो जाएगा 2k, ठीक है।